नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति वैसी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 के अंतिम विनायक चतुर्थी के बारे में, जो 24 दिसंबर दिन बुधवार को पड़ रही है। पौष मास की यह चतुर्थी अत्यंत फलदायी है क्योंकि यह बुध गणेश के शुभ संयोग बुधवार में आ रही है। इस दिन व्रत रखने से रुके हुए काम बन जाते हैं और मानसिक शांति मिलती है। तो दोस्तों, विनायक चतुर्थी का प्रारंभ 22 दिसंबर दिन मंगलवार को दोपहर 12:12 से हो जाएगा। लेकिन विनायक चतुर्थी का व्रत हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है, इसलिए हम यह व्रत 24 दिसंबर दिन बुधवार को रखेंगे। तिथि का समापन होगा 24 दिसंबर को दोपहर 1:11 पर। और पूजा का शुभ मुहूर्त भगवान गणेश की वंदना और कथा करने का सबसे उत्तम समय रहेगा सुबह 11:19 से लेकर दोपहर के 1:11 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह थी विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। लेकिन किसी भी व्रत का फल तब तक नहीं पूरा मिलता है जब तक हम उनकी महिमा यानी व्रत कथा न सुन लें। तो दोस्तों, पौष मास की यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे बड़े से बड़ा संकट, यहाँ तक कि रावण जैसे अभिमानी वीर भगवान गणेश की शरण में आकर दुखों से मुक्त हो गया था। तो चलिए पूरी श्रद्धा से कथा को सुनते हैं। इस भगवान की जय। सतयुग की बात है, रावण ने अपनी तपस्या से अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थी। उसे वरदान था कि कोई भी देव, दानव या गंधर्व उसे हरा नहीं पाएगा। इसी अहंकार में वह पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों तले रौंदना चाहता था। रावण जब दक्षिणी दिशा में विजय पाने निकला तो उसने वानर राज बाली की शक्ति के बारे में सुना। बाली उस समय परम शक्तिशाली थे। रावण ने सोचा कि यदि वह बाली को हरा दे तो उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। वह बाली के पास पहुंचा जब बाली समुद्र तट पर संध्या वंदना कर रहे थे। रावण ने पीछे से उन पर प्रहार करना चाहा। बाली ने अपनी दिव्य दृष्टि से रावण की मंशा जान ली। जैसे ही रावण पास आया, बाली ने पलक झपकते ही उसे अपनी बगल कंधा में दबा लिया। रावण झपटने लगा, लेकिन बाली की पकड़ ऐसी थी जैसे विशाल पर्वत से उसे दबा लिया हो। बाली रावण को दबाते हुए ही चारों दिशाओं में समुद्रों की परिक्रमा करने लगा। अंत में बाली ने रावण को अपने महल में एक खंबे में बांध दिया, जहां छोटे बच्चे उन्हें खिलौने समझकर चिढ़ाते थे। तभी महीनों बीत गए, रावण का तेज क्षीण होने लगा। तब वहां रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य वहां प्रकट हुए। रावण रो पड़ा और बोला, हे पितामह, मैंने शिव जी की पूजा की, वेदों का ज्ञान लिया, फिर भी मेरी ये दुर्दशा क्यों? तभी ऋषि पुलस्त्य ने अहंकार से कहा, पुत्र, तुमने शक्ति की पूजा की, लेकिन बुद्धि और विवेक के स्वामी गणेश जी को भूल गए। तुमने कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का आह्वान नहीं किया। यह उसी का फल है। तुम इस संकट से तभी मुक्त होगे जब तुम सकट विनायकी या पौष विनायकी चतुर्थी का अनुष्ठान करोगे। रावण ने बाली के कारागार में ही मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाई। उसने पौष मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन निर्जल व्रत रखा। उसने मन ही मन गणेश जी के 108 नामों का जप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान लंबोदर प्रकट हुए। इनके 4 हाथ थे, उसमें पास और अंकुश था। गणेश जी ने कहा, रावण, तुम्हारा अहंकार टूट चुका है, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ। लेकिन याद रखना, बिना विवेक के शक्ति केवल विनाश लाती है। गणेश जी के आशीर्वाद से बाली का मन बदल गया और उन्हें रावण को मुक्त कर दिया, उससे मित्रता कर ली। तो दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आप में विनम्रता नहीं है तो आपकी हार निश्चित है। तो दोस्तों, यह थी गणेश भगवान की कथा, जिसने रावण जैसे अभिमानी को भी झुकाना सिखा दिया। तो भक्तों, इस 24 दिसंबर को आप भी अपने जीवन में अहंकार और विघ्न को गणेश जी के चरणों में छोड़ दें और दोपहर के शुभ मुहूर्त में पूजा करें और पूरे परिवारजनों के लिए आप गणेश भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी ऐसी धार्मिक से जुड़ी वीडियो आप तक आती रहें। जय श्री गणेश।